मॉर्निंग और आप सभी को हैप्पी तीज। तो आज तीज है, तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मेरे को थोड़ा बहुत काम है। मैंने मेहंदी वगैरह लगा लिया है रात में ही, ये पूरा इस तरह से, और अभी दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से। तो अभी जो भी काम है, नॉर्मल काम है, वो कर लेते हैं, उसके बाद प्रसाद वगैरह बनाएंगे। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि हम लोग उपवास है, बट बाकी लोग तो घर में खाएंगे ना, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो रोटी भुजिया बना दे रही हूँ सिंपल सा। मेरे को थोड़ा सा खांसी भी हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है। और मेरा कल भी फास्टिंग था और आज भी निर्जला फास्टिंग हो गया, तो थोड़ा सा परेशानी है मेरे को। तो चलिए अब थोड़ा देर में नहा धोवा लेते हैं, मतलब खाना बना के नहा वहा लेंगे, उसके बाद हम लोग गुजिया बनाएंगे क्योंकि प्रसाद के लिए हमें गुजिया बनाना पड़ता है। हम हमेशा मतलब तीज में गुजिया ज़रूर बनाते हैं। और आपको मेरा मेहंदी दिखाती हूँ, उसमें दिख नहीं रहा था। तो ये मेरा मेहंदी पता नहीं क्यों इस टाइप का कलर आ गया, लगता है इस बार मेहंदी थोड़ा दूसरे टाइप का था, दूसरी वाली मेहंदी थी। नहीं तो मैं हमेशा दुल्हन या कावेरी लगाती हूँ, तो इस बार दूसरी मेहंदी मिली थी मुझे, तो इसलिए शायद कलर थोड़ा अजीब टाइप का आ रहा है। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा सा डार्क टाइप का लग रहा है। और मैं खुद से पहली बार लगाई हूँ गाइस, तो कैसे लगाई हूँ ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, और सपोर्ट करना, और कमेंट लाइक ज़रूर करना। तो मेरी मेहंदी कैसी है ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं गुजिया बनाने के लिए पहले सूजी को भून ले रही थी, रोस्ट कर ले रही थी, क्योंकि इसको खोआ में मिलाना था, इसलिए पहले इसको रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जब रोस्ट हो गया तो इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काटे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है, जो आप अवेलेबल है, वो काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं भी है तो ख़रीद के काटना, ऐसा नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे चीनी को पीस लिया था, क्योंकि जब इस गुजिया में डालते हैं ना तो कर करता है, इसलिए। और मम्मी के लिए मैं अलग निकाल रही थी। और यहाँ पे जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट था, जैसे काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम और थोड़ा सा सूखा नारियल, उसको मैं इस पर पीस ली थी, पीसी नहीं थी सॉरी, कटर से काट ली थी, जो कि बहुत ही मेरे को आराम लगा काटने में और आसानी से कट भी गया। ये मैं शायद मीशो से मंगाई थी। तो ये फ्रूट कटर बहुत अच्छा, मतलब है, अच्छा काट रहा है, मतलब जितना प्राइस है उसके अनुसार ठीक ठाक। और यहाँ पे हम लोग गुजिया बनाने के लिए अब उसका डो तैयार कर रहे थे, जो कि मैदा का डो तैयार होता है। और मैं यहाँ पे आधा आधा दिखा रही हूँ, मतलब पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि एक तो फास्टिंग, ऊपर से काम बहुत सारा रहता है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे डो लगा रहे थे और यहाँ पे छोटे छोटे लोइया करके रख दिए थे, ताकि मुझे बेलने में आसानी हो। और एक फास्टिंग भी रहता है ना, और इस तरह से बनाना है तो बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे हम लोग एक दिन पहले बना लेते हैं, लेकिन आज कुछ कारण वजह से आज ही बना, मतलब तीज के दिन ही बनाए। और यहाँ पे इतना सारा मैं बेल के रख ली थी, और मेरे हस्बैंड उसको फिल कर रहे थे, फिल करते जा रहे थे, क्योंकि बाद में एक दूसरे से चिपक जाता है तो नहीं फिल हो पाता है। और गुजिया बनाने में थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और फाइनली हमारा इतना सारा गुजिया बन के एकदम रेडी हो गया, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था गुजिया। और बनाते बनाते तो कंधा में इतना दर्द हो गया ना बेलने में, क्योंकि मैदा बेलने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और हमें आदत नहीं है ना। हम लोग साल में 1 या 2 बार ही गुजिया बनाते हैं, जब मतलब जैसे कि तीज में तो ज़रूर बनता है गुजिया हमारे यहाँ। और यहाँ पे शाम हो गया था, तो पूजा का तैयारी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि शाम में 6 साढ़े 6 बजे से हमें पूजा पे बैठना था। ऐसे बहुत सारे लोग सुबह ही पूजा कर लिए थे, क्योंकि सुबह भी मुहूर्त था। और पता नहीं पूजा का कुछ समझ में नहीं आता कब कब मुहूर्त रहता है, कोई शाम में करता है, कोई सुबह करता है। और ये मेरा चूड़ी, में पहले ही चूड़ी पहन के रेडी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बेदी रखने के लिए सजा दे रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि जितना उनको आता है उतना वो कर दे रहे थे हेल्प, क्योंकि हमारा तो निर्जला फास्टिंग रहता है ना, तो हमसे हो नहीं पाता है, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे। गाइस हम रेडी हो गए हैं तीज पूजा के लिए, और ये रहा मेरा लुक, जो कि ग्रीन साड़ी और रेड ब्लाउज। और यहाँ पे हमारा पूजा का सेटअप तैयार हो गया है इस तरह से। यहाँ पे फुलेरा बना हुआ है, और यहाँ पे हम लोग अभी पूजा भी स्थापित नहीं किए हैं, अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमने सारे पूजा सामग्री रख लिए हैं, बस एक दीदी का वेट कर रहे हैं, और वो आ जाएंगे, फिर हम लोग फटाफट पूजा करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है, मुहूर्त भी निकला जा रहा है, इसलिए हम लोग सोचे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और ये सब जो फुलेरा वगैरह बनाए हैं, सब मेरे हस्बैंड बना दिए हैं। कितना अच्छा लग रहा है गाइस। तो आपके साइड क्या फुलेरा बनाते हैं, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और ये शाम पूजा करने के टाइम का वीडियो है। तो हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो इस बार हमारे पंडित जी नहीं आए थे, हम लोग खुद से ही पूजा कर रहे थे। और ये रही हमारी दीदी, जो कि साथ में हम लोग कर रहे थे, बगल वाली दीदी।
तो हम लोग सोचा कि चलो इस बार घर पे ही कर लेते हैं। वैसे हमारे यहाँ मंदिर में भी होता है, लेकिन मंदिर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और भीड़ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से करने में ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से हम लोग घर पे ही कर लिए आराम से। और यहाँ पे मैं पूजा वगैरह हम लोग करके कथा पढ़ रहे थे, क्योंकि कथा इसमें सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे तो आप कथा ज़रूर सुनिए। कथा सुनने से ही सारे फल मिल जाते हैं। कथा कोई अगर व्रत नहीं रख पाता है तो उस दिन कहा जाता है कि अगर कहीं पे तीज का व्रत हो रहा है तो आप वहाँ पे जाके कथा सुन लीजिए, जिससे ही आपके सारे तीज व्रत करने से जितना फल मिलता है वो फल मिल जाता है। इसलिए कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप कथा कहीं भी जाके सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तीज कर रहे हैं तो ही सुन सकते हैं, कोई भी तीज सुहागिन स्त्रियाँ कथा सुन सकती है। और यहाँ पे हमारा कथा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने आरती की, क्योंकि अब हमारा पूजा समाप्ति होने वाला था। उसके बाद हमने कुछ थोड़ी बहुत नौटंकियाँ की, मतलब मस्तियाँ की, जैसे कि फ़ोटो वगैरह लेना। फिर यहाँ पे हमारा पूजा समाप्त हो गया था और हम मंदिर से भी आ चुके थे, क्योंकि मंदिर गए हुए थे तो वहाँ भी पूजा हो रही थी और वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, तो मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और रात के 11 बज गए तो यहाँ पे पूजा वगैरह तो समाप्त हो गई थी। फिर हमारा गुजिया बचा हुआ था, जो घर पे हम लोग गुजिया बनाए थे, तो सुबह में हम लोग उसको नहीं फ्राई किए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग उसको फ्राई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमारा इतना सारा गुजिया बन के रेडी हो गया, क्योंकि अभी दिख रहा है इतना सारा, लेकिन सभी को प्रसाद में देने के लिए तो ये बहुत कम पड़ जाता है। और गुजिया बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं, ताकि घर पे 1-2 दिन चले। ऐसे ज़्यादा बचता नहीं है। तो गैस, कैसा लगा ये हमारा तीज का वीडियो ज़रूर कमेंट्स करना, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।